सिलेबस का पहला यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो आपका फोर्थ यूनिट है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों की जो सिलेबस है तो उसमें आप लोगों को दो टाइप के इक्वेशंस पढ़ने हैं, वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अनदर वन इज पार्शियल डिफरेंशियल। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों ने कहा सर वी नो दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास सर फंक्शन है, y इज कॉल्ड सर डिपेंडेंट वेरिएबल and x is called independent variable, isn't it? This is a function consists of two variables, y dependent, x independent. अगर सर हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस dy by dx, दिस इज कॉल्ड सर डिफरेंशिएशन। सर d by dx जो है ना, d by dx इट रिप्रेजेंट, जो बेटा d by dx है ना, आके व्हाट d by dx रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, it represents differential coefficient। तो आपने कहा जो d by dx है ना, it is a differential coefficient and y is a dependent variable, x is a independent variable। now an equation, अगर हमारे पास सर एक इक्वेशन होगी जो इन्वॉल्व करेगा this differential coefficient and this dependent and independent variable, such an equation is known as differential equation। आपने कहा सर like this dy by dx plus 3 times y minus x equal to 0। सर जो ये इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपसे पूछा क्यों, आपने कहा इक्वेशन consists of differential coefficient, dependent, independent variable, constant and mathematical operation, addition, subtraction, multiplication and division, this is called differential equation। पहला पॉइंट क्लियर। what is meant by differential equation? differential equation is actually combination of differential coefficient, dependent and independent variable with a mathematical operation। बेटा पहला पॉइंट आपके सिलेबस का था व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों का आंसर होगा कि इट इज एन इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समटाइम्स कांस्टेंट्स विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आपने कहा इसके बाद हम सब लिख सकते हैं पहला पॉइंट, फॉर एग्जांपल d2y by dx स्क्वायर plus 3 times dy by dx minus 4y equal to 0। Sir, this is a differential equation। मैंने आपसे पूछा क्यों, because it consists of differential coefficient। इसके बाद मैंने example second लिखी बेटा like this, d3y by dx 3 का whole square plus 7 times dy by dx minus 8 equal to 0। It is again a differential equation। ओके पहला पॉइंट क्लियर, व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद है बेटा सिलेबस में टर्म, जो आपको, क्योंकि यू पीपल आर इन सेकंड सेम एंड योर पेपर इज फुल्ली कंसिस्ट्स ऑफ एमसीक्यूज, आपको 60 एमसीक्यूज मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में होगा दैट इज बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ODE, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ क्वेश्चन अराइज आपके व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है से फॉर लाइक दिस, ये वाले, आप में से मुझे कोई कह सकता है इसका ऑर्डर पहले का d2y by dx स्क्वायर my plus 3 times dy by dx minus 4y। तो बेटा जो इसका ऑर्डर है ना दैट इज 2, जो इसका ऑर्डर है दैट इज 2। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डिफाइन कर लो ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आगे हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्वॉल्वड इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट करना पॉइंट। ऑर्डर का मतलब होता है आगे इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, मैंने इसको कितने बार ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट किया, इसमें आपने कितने बार डिफरेंशिएट किया, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा 2। ओके हैव गॉट दिस ऑर्डर। तो आपने कहा ऑर्डर मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव, पहला पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद है आखिरी टर्म व्हाट इज मेंट बाय डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा जो ये डिग्री है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आगे जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा डिग्री के बारे में, इसका मतलब होता है पावर ऑफ ऑर्डर,
पावर ऑफ ऑर्डर। जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसका पावर कितना है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। सपोज अगर मैं आपको पूछूंगा पहले पार्ट इसका ऑर्डर कितना है, आपने कहा 2, जो इसकी डिग्री होगी आपने कहा 1, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं है तो 1। बेटा क्लियर, जो इसकी डिग्री है दैट इज 1, डिग्री इसकी 1, इसकी डिग्री कितनी है बेटा 2। ठीक, अब मुझे बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास ये है d4y by dx raised power 4 raised power 3 plus 3 times d2y by dx 2 4 raised power 7 plus dy by dx 4 raised power 9 equal to 0। आप में से मुझे कोई बोलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ये ऑर्डर और डिग्री। सर ऑर्डर है 4, 4 बार मैंने किया d4y by dx है ना, ऑर्डर कितना है 4, हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है ना, डिग्री बोलो 3 एग्जैक्ट। इसकी डिग्री 7 नहीं है 9 नहीं है, हमें ऑर्डर का पावर देखना है। तो बेटा आपने कहा इसका जो ऑर्डर है ना वो दैट इज 4, और सर जो इसकी डिग्री है दैट इज 3। से इतना नाम क्लियर। अब यहां पर सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे, मैंने यहां पर कुछ छुपा के रखा है, पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, ये मैं भी मानता हूं, पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, आई एम विद यू। अब मुझे बता आप में से कोई इसका ऑर्डर और डिग्री, d3y by dx 3 होल स्क्वायर प्लस sin ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx रेज पावर 9। मुझे आप में से कोई इसका ऑर्डर और डिग्री, थोड़ा कंसंट्रेट कर लो, कुछ टू सम एक्सटेंट सब ठीक कहा आगे में, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम। इसका जो ऑर्डर है ना सर दैट इज 3 एग्जैक्ट, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार क्या 3। जो सर इसकी डिग्री है ना दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज। अब सेफ्ला आपका क्वेश्चन होगा सर आपने कहा ये पावर ऑफ ऑर्डर इज नॉट डिग्री, तो यहां पर आप क्यों कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, लेकिन पॉइंट याद रखना पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट बी इन पॉलिनॉमियल। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना वो किस में होना चाहिए, यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d3y by dx तो ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये sin ऑफ d2y by dx, तो ये याद रखना पावर ऑफ ऑर्डर बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन पॉलिनॉमियल, must be in polynomial, ये पॉइंट याद रखना। That must be in polynomial। मैंने आपसे पूछा इसका और आपने कहा ऑर्डर तो डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइन, रीजन बिकॉज़ सर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है दैट इज नॉट इन पॉलिनॉमियल। इसका कोई बोलो, सपोज आपको क्वेश्चन होगा ऐसे मिलेगा y, इसका मतलब है y ट्रिपल डैश d3y by dx और लिखा है log of y double dash plus 7y equal to 0। इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर इसका 3 है सर ऑर्डर मगर सर जो डिग्री है ना दैट इज नॉट डिफाइंड। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपने कहा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नॉट इन, ओके हैव यू गॉट ओके डिग्री। बेटा आपके सिलेबस का दूसरा पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ओडी, आज इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओडी, आपको कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आगे वहां क्वेश्चन होगा ऐसे ऑब्जेक्टिव, आपके पास क्वेश्चन है y is equal to suppose ax square plus bx, you have to construct a OD। आपको यहां से बनानी है डिफरेंशियल बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें जो कांस्टेंट है ना a और b, आपको इनको गायब करना है और बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना। तो आप लोगों ने कहा सर अगर हम निकालेंगे इसकी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy by dx। अब क्या मिलेगा आपको dy by dx a2ax, क्योंकि x के वैल्यू है 2x और a i से रहेगा प्लस b, ये मिलेगा ना बेटा। तो आपने कहा सर अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगेन तो d2y by dx स्क्वायर, अब क्या मिलेगा आपको d2y by dx स्क्वायर, तो आपने कहा दैट इज 2a, क्योंकि सर b की 0 कांस्टेंट x की 1 तो 2a, तो आपने कहा सिंपली जो सर a का वैल्यू मिलेगा ना वो मिलेगा 1/2 d2y by dx स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिला, a का वैल्यू। अब थोड़ा कंसंट्रेट करना, ये आपको a का वैल्यू मिला, आपने कहा सर अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारी सेकंड है, और सर जो आपने a का वैल्यू निकाला दिस इज थर्ड, अगर मैं यूज करूंगा थर्ड को इन सेकंड,
अगर मैंने यूज किया थर्ड इक्वेशन किसको, किसमें, सेकंड में, तो मुझे बताना आपको क्या मिलेगा। आपने कहा dy/dx मुझे मिलेगा 2, तो अपना a का वैल्यू कितना है 1/2 d2y/dx क्या है ये ना अपना प्लस b 2 और 2, तो आपने कहा dy/dx माइनस d2y/dx क्या है इज इक्वल टू b। ये किसका वैल्यू मिला, B का ये b का वैल्यू मिला, ये किसका वैल्यू A मिला, का। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपने कहा यूज वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने फर्स्ट में यूज किया, अब ना बोलना y इक्वल टू a का वैल्यू कितना मिला था 1/2 d2y/dx स्क्वायर और अपना x स्क्वायर एज इट इज है ना, प्लस b का वैल्यू कितना मिला बेटा dy/dx माइनस dx स्क्वायर और इसका होल में आएगा अपना ये x। बेटा आप देखना जो ये इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज आप लोगों ने यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्योंकि आपके पास दिया होगा एक इक्वेशन विद आर्बिट्री एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके राइट ऑन दिस।